Good morning students. Now open your social studies book. Chapter number 14, 15 India at a glance, पेज नंबर 116. पहले आना आधा चैप्टर आपको सेंड कर दिया था, अब मैं आधा एक्सप्लेन कर रही हूँ. फर्स्ट पढ़ेंगे हम गुप्ता डायनेस्टी. चंद्रगुप्त वॉज फाउंडेड द गुप्त एम्पायर इन द 4th century. तो चंद्रगुप्त कब आए थे? 4th century में आए थे और किसके उन्होंने गुप्त एम्पायर की स्थापना की थी. उसके बाद और उस पीरियड को गोल्डन एज, प्राचीन समय का मतलब पुराने भारत में उस समय को गोल्डन एज कहा जाता था, क्योंकि इस समय साइंस, मेडिकल, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें इसी समय में आई थी. कब? गुप्ता पीरियड में. द मेन रूलर्स ऑफ एम्पायर वॉज, और इस समय के जो रूलर थे चंद्रगुप्त, फिर उनके बेटे समुद्रगुप्त, उनके बेटे विक्रमादित्य. विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता था और उन्हीं के समय में एक कैपिटल बनाई गई थी जिसको पाटलिपुत्र कहा जाता था. अ चाइनीज स्कॉलर, उनके समय में गुप्ता एम्पायर में एक चाइनीज स्कॉलर आया था जिसका नाम था फायान. द केस ऑफ अजंता और एलोरा की गुफाएं भी इसी समय क्रिएट की गई थी. रिलीजियस टेक्स्ट लाइक मनुस्मृति, पुराण एंड शास्त्रास, मनुस्मृति, पुराण और शास्त्र भी इसी समय कंपोज किए गए थे. उस समय के फेमस पोइट कालिदास और जो फेमस एस्ट्रोनॉमर थे वो थे आर्यभट्ट. कब के? गुप्ता एम्पायर के. उसके बाद आए हर्षवर्धन. द ह्यून्स वर फर्स्ट एंड वॉर्क लाइक पीपल इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया इन 458 AD, मतलब 458 ईस्वी में, 58 ईस्वी में यहाँ पर आए थे. और क्या हुआ? सेंट्रल एशिया से आए थे जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर उसके बाद अपना आधिपत्य जमाया. उसके बाद इन 528 ईस्वी में यशोधर्मन एंड इंडियन किंग डिफीट उन्होंने हराया और उसके बाद हर्षवर्धन यहाँ पर आए. ही एस्टैब्लिश्ड हिज रूल ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया. उन्होंने नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में राज किया और क्या वहाँ पे एक राजधानी बनाई जिसको नाउ प्रेजेंट डे में कन्नौज कहते हैं, लेकिन तब कन्याकुब्ज कहा जाता था. गुप्ता के समय में आए थे फायान और हर्षवर्धन के समय में आए थे हेनसांग. चाइनीज स्कॉलर थे हेनसांग. हर्ष गॉट ए नंबर ऑफ स्तूप. हर्ष ने बहुत सारे स्तूप भी बनवाए जो बौद्ध से रिलेटेड थे. आफ्टर द, जैसे सांची का स्तूप भी उसी समय बना था, बुद्धिस्ट स्तूप है ये. आफ्टर हर्ष इंडिया वंस बिकेम अ लैंड ऑफ सर्वल किंग विच वे इन्वॉल्व इन फाइटिंग. जब जैसे ही जो हर्षवर्धन थे उनकी डेथ हुई तो उनका जो किंगडम था वो धीरे धीरे टूटने लगा था, क्योंकि जो लोग थे वो हमेशा युद्ध में ही बिजी रहते थे. उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आई. पाल आए, चालुक्य आए और पल्लव आया साउथ में. फिर आए मुस्लिम कंक्यूस्ट ऑफ इंडिया. पंजाब वर कंक्यूड बाय द तुर्क. जो सबसे पहले जो आधिपत्य हुआ वो पंजाब पर हुआ, किसके द्वारा? टर्की जो होते हैं उनके द्वारा. एंड द अफगानी, जो कब आए? 12वीं शताब्दी में, 12वीं से 13वीं शताब्दी में. दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया से आए, जिन्होंने क्या किया? प्लंडर द टेम्पल्स, मंदिरों को तोड़वा दिया और अपना आधिपत्य जमाना स्टार्ट कर दिया. दीज मुस्लिम एम्पायर इंक्लूडेड, इनमें जो मुस्लिम एम्पायर्स थे वो थे गजनवी डायनेस्टी था, गौरी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी एंड मुगल डायनेस्टी. दिल्ली सल्तनत में दिल्ली फ्लोराइज्ड अंडर द सल्तनत ऑफ मामुक नॉन एज द, जो दिल्ली जब स्टार्टिंग हुआ था दिल्ली सल्तनत में जो फर्स्ट, तो उसको स्लेव, सबसे पहले जो डायनेस्टी थी वो स्लेव डायनेस्टी. और इनके जो लीडर थे वो थे कुतुब ऐबक, जो फर्स्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के. फिर उनके बाद रजिया सुल्तान आई, जो एक फर्स्ट इंडियन मुस्लिम वुमन थी शासन करने वाली दिल्ली पर. सक्सेड हर फादर इल्तुतमिश, उनके पिता ने उनको अपनी राजगद्दी दी थी. बट द एबल टू रेन ओनली फॉर 3, लेकिन कुछ लोगों ने उनका विरोध किया कि जब बेटे हैं तो बेटों को क्यों नहीं दिया, बेटी को क्यों दिया. तो सिर्फ उन्होंने 3 साल तक किया और उसके बाद उनका मर्डर हो गया. फिर मुगल आए. 1398 में मुगल आए, इन्वेडेड बाय तैमूर. जो तैमूरा जो तुर्को मंगोल विजेता थे. हु डिफेटेड सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक, जिसने मोहम्मद शाह तुगलक को हरा दिया. और द तुगलक डायनेस्टी एट पानीपत रीस्नैक्ड इन द सिटी. द मुगल एम्पायर इंडिया. और उसके बाद मुगल एम्पायर आया, जो कौन था? बाबर आए सबसे पहले. कब आए बाबर? 1483. कब आए? 1483
3। याद रखना बाबर कब आया? 1483 ईस्वी में। कब आया था? 1483 ईस्वी में। और फिर उनके बाद उनके बच्चों ने राज किया, जैसे बाबर का बेटा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। वैसे लास्ट औरंगजेब बोलते हैं, लेकिन इसमें एक और इंक्लूड किया गया है, तो आप इस स्पेलिंग को याद कर लेना, भाज साब। क्या है? भाज साब। बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब और बी फॉर बहादुर शाह जफर। इन लोगों ने क्या किया? 200 साल तक इन सारे लोगों ने वहाँ पर राज किया, इंडिया पर, दिल्ली सल्तनत। अकबर हु वॉज द ग्रैंडसन ऑफ बाबर वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे क्योंकि उनका जो प्रशासन था वो बहुत एक्सीलेंट था उस समय। ही इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। ही वॉज a just ruler of treated all this subjectly fairly irrespect of their religion। वो अपने रिलीजन को भी ज़्यादा ठीक से वो नहीं करते थे, सभी धर्मों को मानने वाले थे। ऑल हिज सब्जेक्ट ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस ए न्यू रिलीजन। उन्होंने एक न्यू धर्म को भी बनाया था जिसको दीन इलाही कहा जाता था। अ बुक नेम्ड, एक बुक लिखी गई अकबरनामा जो लिखी थी अबुल फजल ने, उसमें अकबर का जो चरित्र था उसके बारे में बताया गया है। फतेहपुर सीकरी वॉज और फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बनाई गई कैपिटल थी। उसके बाद उनके पुत्र जहांगीर आए जिन्होंने आगे राज किया। उस समय जहांगीर के समय में भी जो बहुत सारी कला लिटरेचर फ्लोराइज हुई है ना, क्योंकि उनको पेंटिंग वगैरह से बहुत प्यार था तो उन्होंने बनवाया। जहांगीर 1627 ईस्वी में उनकी डेथ हो गई तो उनके बेटे शाहजहां आए। शाहजहां को एक ग्रेट बिल्डर या आर्किटेक्चर भी कहा जाता था क्योंकि उनने एक वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग बनवाई जिसको ताजमहल के नाम से हम जानते हैं, जिसमें उनकी पत्नी, उनकी वाइफ का मकबरा भी बनाया गया। ही ऑल्सो बुल्ट द जामा मस्जिद दिल्ली। उन्होंने जामा मस्जिद भी बनवाई दिल्ली में, और जो इंडिया की वर्ल्ड फेमस और सबसे बड़ी मस्जिद है। द ओल्ड सिटी ऑफ दिल्ली शाहजहानाबाद। पहले दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था, वो भी शाहजहां ने बनवाई थी। फिर उसके बाद आए औरंगजेब बिकम द एम्पेरियर इन 1658। कब आए? 1658 में औरंगजेब आए। वो उनके ही बेटे थे ये शाहजहां के। नॉट पॉपुलर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 70। वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए, उनकी 1707 में डेथ हो गई। द मुगल एम्पायर बिगन टू डिस्टेंड स्लोली। और मुगल एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। बहादुर शाह जो कौन थे? सन ऑफ औरंगजेब सक्सीड हिम। ही रेन लास्टेड। उन्होंने सिर्फ लास्ट के 5 ईयर्स तक युद्ध किया क्योंकि उनके ऊपर मराठा ने क्या किया था? आक्रमण कर दिया था। और जो उस समय के 1760 में मराठा ने आक्रमण किया, क्योंकि जो उनके समय के उस समय जो शक्तिशाली मराठा थे वो थे शिवाजी। सुना होगा आपने मराठी शिवाजी राव, है ना। डिफीट मराठा, उन्होंने मुगलों को हरा दिया और उसके बाद मराठा को ब्रिटिशर्स ने हराया और हमारे इंडिया को अपने हाथ में ले लिया। तब से मराठा एम्पायर का भी डिक्लाइन हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। बच्चों मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको ये एक्सरसाइज भी इसी में बता दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेटेस्ट मराठा रूलर? तो आंसर इज ग्रेटेस्ट। अब भी पढ़ा है हमने जस्ट। मराठा रूलर्स कौन है ग्रेटेस्ट? शिवाजी, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, नेम द ग्रेट मौर्य किंग हु अडॉप्ट बुद्धिज्म? अशोक ग्रेट। अशोक ग्रेट थे। हु इस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया? बाबर ने किया था इंडिया में। द अब्रिविएशन एडी स्टैंड फॉर एनो डोमिनी, है ना। ये हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि जो CE होता है, वो BC होता है, वो बिफोर क्राइस्ट था, और एडी एनो डोमिनी। नेम द किंग हु डिफेटेड द ह्यून्स? यशो धर्मन। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। यहाँ पे फर्स्ट लिख देना, यहाँ पे आंसर लिख देना। दूसरा, पुरानी दिल्ली जो दिल्ली थी उसको पहले शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। रजिया सुल्तान वॉज द वुमन, सोलो वुमन थी, मतलब इकलौती वुमन है वो महिला शासक जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी पर शासन किया था। फोर्थ है, गुप्त डायनेस्टी को गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता था। द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर ऑफ मराठा वॉज शिवाजी, है ना। अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स देखिए आप लोग, राइट और शॉर्ट नोट। बच्चों मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं सेंड कर दे रही हूँ, आप इसको क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर कमिंग ऑफ द ब्रिटिश हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।